प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। ओम शांति। सारे कल्प में एक अनोखा अद्भुत विशेष जीवन हमारा ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन हमारा जागने का जीवन है। सारे कल्प में किसी भी युग में हमें पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी पता नहीं होती। सारे कल्प में हमें 84 जन्मों की कहानी पता नहीं होती। केवल संगम युग ब्राह्मण जन्म वह जन्म है जिसमें हम बाबा के सर्व टाइटल्स के अधिकारी बनते हैं। सारे कल्प में मनुष्य आत्माओं के वारिस होते हैं। केवल संगम युग है जब हम बाबा के वारिस होते हैं। बाबा के वारिस माना बाबा के सर्व गुणों, सर्व शक्तियों के अधिकारी होना। सारा कल्प
मनुष्य आत्माओं द्वारा जन्म है, केवल संगम युग। ब्राह्मण जन्म हमारा ईश्वर के द्वारा है। सारे कल्प में हम देह के द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन संगम युग में ये ब्राह्मण जन्म संकल्प के द्वारा मिलता है। परमात्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण संगम युग है, जो हम सब का जन्म बाबा के मुखारविंद से, बाबा के नैनों से, बाबा के संकल्प से, बाबा की कलम से, बाबा के संग से होता है। कितनी अलौकिक चीज है। सारा कल्प लौकिक, केवल 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 ब्राह्मण जन्म अलौकिक है। देवता जन्म भी सत्युग त्रेता में अनेक हैं, लेकिन ब्राह्मण जन्म केवल एक है। ऐसे जन्म की कितनी जबरदस्त वैल्यू है। ब्राह्मण जन्म ब्रिज की तरह है। पुल होता है ना, ब्रिज, एक पार से दूसरे पार जाते हैं। तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान दुनिया में जाने का ब्रिज ब्राह्मण जन्म है। नशा चढ़ता है, इतना नशा चढ़ता है, हम ब्राह्मण कुल के भांति हैं, एक परिवार है, एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे को पहचानते नहीं है, फिर भी हम क्या कहते हैं, ये सारा हमारा परिवार है। और कोई युग में तो नहीं कहेंगे। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या हुई? अलौकिकता। हमें लौकिक परिचय नहीं है आपका, लेकिन अलौकिक परिचय है। आप हमारे भाई हैं, हम आपकी बहनें हैं, परिचय है। अलौकिक अर्थात जो ज्ञान से पैदा हुआ है। एक है दिव्य,
दिव्यता सत्युगी है, लेकिन अलौकिकता ना लौकिक है ना दिव्य है, परंतु अलौकिक है। एयरपोर्ट पर, किसी विदेश में, कहीं अपना बैज लगाया हुआ भाई मिल जाता है, बहन मिल जाती है, तो हम क्या कहते हैं? वो हमारे परिवार के हैं, हमारे परिवार के। सड़क पर कोई गाड़ी जा रही होती है, शिव बाबा का स्टिकर लगा होता है, क्या कहते हैं? हमारी गाड़ी जा रही है। न जान न पहचान, हमारी गाड़ी जा रही है। ये अलौकिक संबंध की निशानी है। अलौकिकता का आधार है आत्मिक स्थिति। जब तक आत्मिक स्थिति नहीं होती है, तब तक हम अलौकिक बन नहीं सकते। एक है शिव बाबा के द्वारा, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, क्षमा का सागर है, लेकिन निराकारी है, पारलौकिक है, पारलौकिक है। पारलौकिक अवस्था में, निराकारी अवस्था में कोई व्यवहार नहीं होता, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होती। पारलौकिक, निराकारी, आत्मा बिंदु, शिव बाबा बिंदु, प्रकाश, परम धाम के रहने वाले। परंतु अलौकिक, अलौकिक जन्म अलौकिक बाप के द्वारा देने वाला वो है, बच्चे उसके हैं, परंतु दिया कैसे? ब्रह्मा रथ के द्वारा। तो हमारा शिव बाबा से संबंध तो है ही, परंतु ब्रह्मा बाबा से अलौकिक जन्म हुआ, उससे भी हमारा गहरा संबंध है। सारा कल्प शिव बाबा के साथ नहीं है, सारा कल्प ब्रह्मा के साथ में है। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे ब्रह्मचारी तो बने हो, लेकिन ब्रह्मचारी भी होना है। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखने वाली। इसका आधार
रूहानियत। ब्रह्मा बाबा रूहानी है। रूहानियत क्या है? एक दूसरे को उस ऊंची रूहानी आत्मिक दृष्टि से देखना, जिसमें हम व्यक्ति का नाम पता नहीं पूछते हैं, लेकिन हम उसे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, व्यवहार में भी आते हैं। आप सबने अनुभव किया होगा, यहां पर जब हम आते हैं, हम एक दूसरे की जाति नहीं पूछते हैं, कुल नहीं पूछते हैं, गोत्र नहीं पूछते हैं। हम सबका गोत्र कहो, जाति कहो, कुल कहो, सब कुछ एक ही जाति के हैं, एक ही कुल के हैं, एक ही गोत्र के हैं। बाबा ने इतना मात्र कह के, बच्चे तुम मेरे हो, हमको सदा काल के लिए अपना बना लिया। और हम बच्चे भी क्या कहते हैं? बाबा आप मेरे हो। वो रिश्ता, वो संबंध जिससे प्राप्ति ही प्राप्ति है, वो हम पा लेते हैं। ऐसे मीठे बाबा हम बच्चों से क्या आशा रखते हैं? परिवार के नियम होते हैं, परिवार के मैनर्स होते हैं, परिवार की संस्कृति होती है। तो बोलो, हमारे अलौकिक परिवार की संस्कृति क्या है? जो दुनिया करती है वो हम नहीं करते। ऐसे है ना? परम धाम में तो अलौकिकता नजर नहीं आएगी, सतयुग में नजर नहीं आएगी, संगम पर ही है। तो बाबा ने ऐसा कौन सा फॉर्मूला दिया है, जिस फॉर्मूला के आधार से हम अपना अलौकिक जीवन खुशी खुशी जीते हैं? बताओ, बोलो, अब बोलो आंसर्स। कौन सा फॉर्मूला है? बोलो टीचर्स, बोलो। नहीं नहीं तो हैंड्स अप करो। बोलो, नहीं तो हैंड्स अप करो। फॉर्मूला कौन सा है जिससे हम अलौकिक जीवन बहुत अच्छी तरह से जी लेते हैं? नजदीक आके बोलो। वो फॉर्मूला है
जीवन मुक्त अवस्था का। रहना भी जीवन में है और रहना भी निर्बंधन है। कमल पुष्प सम जीवन, न्यारा और प्यारा, बैलेंस, ये सब निशानी है अलौकिक जीवन बनाने की। राजा जनक जब घोड़े पे चढ़ रहे होते हैं, उनसे पूछा जाता है, एक पांव ऊपर होता है, एक पांव नीचे। राजन, घोड़े पर हो या नहीं? ना वो घोड़े पर होता है, ना वो धरती पर होता है, बीच में होता है। कमल का फूल कीचड़ में होता है, फिर भी सुंदर है। बैलेंस। आप देखेंगे बाबा ने हमें कभी भी मना नहीं किया सन्यास, कभी भी बाबा ने ओके नहीं किया। बाबा कहता है तुम्हारे पास धन है, धन का सदुपयोग करो। देवी देवताओं के पास धन बहुत है, धन बुरा नहीं है। कहीं पर भी धन को बाबा ने गलत नहीं कहा है, बुरा नहीं कहा है। लोग कहते हैं धन बहुत बुरी चीज होती है, बाबा ने कभी नहीं कहा। धन भाग्य है, धन भाग्य है। सबके पास धन नहीं होता। अलौकिकता क्या है? बाबा हम बच्चों को श्रीमत दे करके धन का कैसे प्रयोग करना है बाबा सिखा देता है। हम करोड़पति होंगे, लेकिन हमारी विशेषता क्या है, अलौकिकता क्या है, दिव्यता क्या है? हम 1 रुपया वेस्ट नहीं कर सकते। पक्की बात? पक्की बात? आप लखपति हैं, करोड़पति हैं, आप उठा के ऐसे दे सकते हैं, फेंक सकते हैं, आपका हृदय स्वीकार नहीं करेगा। ये क्या चीज है? अलौकिकता। श्रीमत के आधार से अलौकिकता। हम एक दूसरे को मिलते हैं, किस भावना से मिलते हैं? ये मेरा अलौकिक भाई है, ये मेरी अलौकिक बहन है। हम एक पिता की संतान, एक जैसे गुण शेयर करने वाले हैं। मुझे पता है इस आत्मा के अंदर बहुत कुछ है गलत, कचरा है, फिर भी बाबा कहता बच्चे अलौकिकता क्या है? उसके कचरे को ना देख करके उस आत्मा ने बाबा को पहचाना, बाबा को जाना। बच्चे तुमको अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना है, गुण ग्राहक फिर भी रहना है। अलौकिकता।
लोग गीत गाते हैं, भाषण करते हैं। बाबा क्या कहता है? भाषण भी करो, गीत भी करो, लेकिन मेरी याद में करो। उसका असर और तीर लगता है। बाबा कहता है अगर तुम केवल दिमाग से चलने वाले हो तो दिमाग के तीर नहीं लगते हैं, दिल के तीर लगते हैं। दिल अर्थात रूहानियत। रूहानियत। हम सब एक क्लास के विद्यार्थी हैं, पुरुषार्थी हैं, और नई दुनिया में जाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक ही क्लास, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही पढ़ाई। अतः मुझे याद आता है हम छोटे बच्चे होते थे, 9-10 साल के। जब ज्ञान में आए तो कानपुर में बहुत सारे परिवार होते थे। वो परिवार इतने पुरुषार्थ के लगन वाले होते थे, कहते थे आज इनके घर चलते हैं, वहां बैठ करके पुरुषार्थ की बात, और हम सब बच्चों को इकट्ठा वहीं पर कर लेते थे संडे के दिन। बच्चे तो अपने अपने स्थानों पे होते हैं। हमारे अंदर उन बातों ने, उन पालना ने इतना संस्कार भरा है जो हमें लौकिक परिवार से ज्यादा प्यारा अलौकिक परिवार महसूस होता है। लौकिक में दिल नहीं लगेगा, हम सोचेंगे यहां से जल्दी निकले, जल्दी भाएं, जल्दी चले। अलौकिक में तो बाबा ने हम बच्चों के सोच को बदला है, बाबा ने हमारी दृष्टि को बदला है, बाबा ने हमारे विचारों को बदला है, बाबा ने हमारे इंटरैक्शंस को बदला है, संबंधों को बदला है, अलौकिक बनाया। अगर कोई बाह्य मुक्ता में व्यवहार करता है तो हम क्या कहते हैं? इससे अच्छे वाइब्रेशन है, इससे लौकिक वाइब्रेशन आते हैं। इसमें लौकिकता बहुत है। लौकिकता जिसमें देह भान होगा, लौकिकता जिसमें बाह्य मुक्ता होगी, लौकिकता जिसमें दुनियावी बातें होंगी। ये तो महसूस नहीं होता। अलौकिक में रूहानियत है, वो मिठास है, वो प्यार है, वो शक्ति है। इसके लिए मुझे अपने आप को परिवर्तन में लाना होगा। क्या मुझ आत्मा से सदा ज्ञान युक्त इंटरैक्शन है? मैं 2-4 बातें आपको उदाहरण सहित सुनाऊं। एक बार दिल्ली में कोई प्रोग्राम था, सब महारथी आए थे। मेरे को शाम को सबका स्वागत करने का
प्रोग्राम जो था उसको कोऑर्डिनेट करना था। लेकिन कोई बात हो गई, मैं बहुत छोटी थी, नई थी, तो मैंने गुलजार दादी को कहा, दादी ये मैं नहीं करूंगी, आप किसी और को कह दो। दादी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2 शब्द बोले। दादी ने कहा, क्या ये ज्ञान है? समझ आई बात? समझ आई? क्या ये ज्ञान है? दिव्य बनने के लिए ज्ञान का चिराग सदा जगा करके रखना है। इन 2 शब्दों ने मुझे बदल दिया। ये ज्ञान युक्त स्टेज तो नहीं है, मैं फीलिंग में आ जाऊं, ये ज्ञान तो नहीं है। मैं तुरंत ठीक हो गई, मैंने कहा मैं करूंगी। ज्ञान, हर बात में ज्ञान, ज्ञान ही हमें अलौकिक और दिव्य बनाता है। ब्रह्मा बाबा ने एक बार पैसे का त्याग किया, एक बार ब्रह्मा बाबा को पता लग गया मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। बाबा ने अपने सारे परिवार की तरफ दृष्टिकोण कैसा बदल दिया। आज हमारे भाई बैठे हैं, घर में अपनी युगल के ऊपर अधिकार रखते हैं। ठीक कह रही हूं? युगलों पर अधिकार रखते हैं। ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने जसोदा माता को भी बेटी के रूप से देखा, मां के रूप से नहीं, बेटी के रूप से। और इतना परिवर्तन ब्रह्मा बाबा अपने व्यवहार में लाए, जो जसोदा माता ने ब्रह्मा बाबा को पति के रूप से नहीं देखा, पिता के रूप से देखा। ये कम बात नहीं है। कितना गहरा पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया होगा, कितना गहरा पुरुषार्थ जसोदा माता ने किया होगा, जो संबंध बिल्कुल अलौकिक बना लिया। प्यारे भाई बहनों, ये अंदर अंदर कूटने की बात है। अंदर ही अंदर अपने आप को समझाने और कूटने की बात है। हमारी अवस्था ऐसी है। दादी निर्मल शांता को, जो लौकिक बेटी जिसको फूलों की तरह पाला, उसने कहा बाबा कल गाड़ी भेज देना। बाबा ने क्या कहा? कल की कल देखी जाएगी। दादी निर्मल शांता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
मेरा पिता जो मुझे इस तरीके से प्यार से चलाता रहा, आज कहता है देखी जाएगी। ब्रह्मा बाबा हिला नहीं। ब्रह्मा बाबा ने अपना वही रूप रखा अलौकिक पिता का, और दादी निर्मल शांता ने वो रियलाइज किया, पहचाना और अलौकिक पिता स्वीकार किया। बेटे ने कहा मैं जाता हूं, मुझे कुछ पैसा चाहिए। बाबा ने क्या कहा, मैं तो सब कुछ समर्पण कर चुका, मेरे पास तो कुछ नहीं। किसी को बोला इसको मदद कर देना, बाबा ने एक पैसा नहीं दिया। तब तो नंबर 1 बना। तो हमें अपने घर गृहस्थ में, आप सबके सामने भी बातें आती, मुझे लौकिक रूप से चलना है या अलौकिक रूप से, बैलेंस बना के चलना है, उसके लिए कांटा है श्रीमत का। श्रीमत के बल से हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं। और फिर बाबा ने निमित्त बहनें बनाई हैं, निमित्त बहनें, उनसे राय ले सकते हैं। और चलो, क्या मुझे ब्राह्मण में दिव्यता, अर्थात क्या मुझे सब कोई अपने नजर आते हैं? या केवल बैंगलोर वाले मेरे अपने हैं? क्या केवल कर्नाटक वाले हमारे अपने हैं, महाराष्ट्र वाले नहीं? चेक करो। जब हम यहां से जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, रिजर्वेशन होती है, कोई दूसरे जोन का आकर हमारे साथ बैठता है, तो हम क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? आप सीट चेंज कर लेंगे? हमारा एक भाई वहां पर है, आप उसके साथ सीट चेंज कर लेंगे? हमारा एक भाई वहां पर है, और मैं कौन हूं भाई आपकी? इसको लौकिक कहें या अलौकिक कहें? ये भी लौकिक हो गया। अलौकिक को मैंने लौकिक बना दिया। अलौकिक में तो ये भी मेरा भाई है, तो ये भी मेरा भाई है, सब कोई मेरे भाई। अलौकिकता में ज्ञान की खुशबू होती है, अलौकिकता में गुणों की खुशबू होती है, अलौकिकता में श्रेष्ठ संबंधों की खुशबू होती है, अलौकिकता में पवित्रता की खुशबू होती है, अलौकिकता में दातापन की खुशबू होती है, अलौकिकता में बेहदपन की खुशबू होती है। अलौकिक। हम लौकिक बर्थडे मनाते हैं और अलौकिक बर्थडे मनाते हैं, हमारी भाषा बदल जाती है।
ब्राह्मणों की भाषा भी न्यारी है। हम कोई शरीर छोड़ता है, हम ये नहीं कहते वो मर गया, वो चला गया। क्या कहते हैं? उसने शरीर छोड़ दिया। दुनिया वाले कहते हैं आप लोगों की भाषा कितनी अच्छी है, जितना जितना। अब किसी ने मेरे साथ कुछ अन्याय किया, गलत किया, अब मैं उसका जवाब, कांटे का जवाब छुरी से देती हूं, ईंट का जवाब पत्थर से देती हूं, या ईंट का जवाब फूलों से देती हूं। अलौकिकता है ना। ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुनाती हूं, जो कांटा आपको दे उसको तुम फूल दो। प्रैक्टिकल क्या है? फूल देते हैं या सोचते हैं इसको 4 इसने सुनाई ना, मैं इसको 8 सुना दूं, आगे से कभी नहीं बोलेगी। लौकिकता। क्षमा है, क्षमा किया और भूल गए, वो स्थिति वो अलौकिक है। बाबा कभी कभी रात को अव्यक्त बाप दादा के साथ बैठने का मौका मिलता था, तो मैं देखती थी बाबा कैसे सबके साथ बात करता है। कोई कोई आत्मा ऐसी होती थी जो बिल्कुल गड़बड़, लेकिन बाबा उससे उतने ही प्यार से मिलता था। वो प्यार उस आत्मा को बाबा का बना के रखता है और उस प्यार के बल से वो अपनी कमजोरी को जीतता है। आंखों देखा है। हमारे अंदर वही चीज है, अलौकिक हैंडलिंग है ना, अलौकिक बात है ना। क्या मैं उस आत्मा को उतना प्यार और क्षमा भाव से देखती हूं, या उसके आते सारी बातें इमर्ज हो जाती हैं? इसमें शक्ति चाहिए। इसलिए बाबा रोज हम बच्चों को पढ़ाता है, रोज ज्ञान स्नान कराता है, रोज हमारा शुद्धिकरण करता है। सवाल ये है, मैं साथ साथ उस श्रीमत को, ब्रह्मचारी कदमों को पालन कर रही हूं, या वहां पर कमी पड़ जाती है? अपने आप को चेक करें, अलौकिकता मेरे अंदर कितनी है। मानो मेरा लौकिक भाई भी है और अलौकिक भाई भी, दोनों साथ में खड़े हैं। लौकिक अलौकिक नहीं है, लेकिन अलौकिक भाई अलग है, वो अलग है। मेरी ममता पहले कहां जाएगी? चेक कर लो। सीट देनी है। आज बाबा आएंगे, सीट देनी है, तो अपने लौकिक भाई को दे रही हूं या अलौकिक को? चेक कर लो।
स्पष्ट हो जाएगा। तो अपने आप को प्यारे भाइयों बहनों, हमें बहुत बहुत ज्ञान, रूहानियत, अपनत्व, विशालता, समाना, इन सब बातों के आधार से व्यवहार में आना, न्यारा और प्यारा। न्यारे भी रहें और प्यारे भी रहें। आपने कभी कभी मुरली में सुना होगा, बाबा कहते हैं, बाबा से बच्चे पूछते हैं, बाबा बायोस्कोप देख के आए परिवार वालों के साथ। बाबा दीदी को भेजता था। दीदी मनमोहिनी थी, पावरफुल थी, बाबा से प्रीत थी, पति ज्ञान में नहीं था। तो दीदी कहती थी बाबा ऐसे ऐसे, बाबा कहता था तुम जाओ, क्योंकि बाबा को पता था दीदी शक्तिशाली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बायोस्कोप चले जाएं लौकिक के साथ, नहीं। अपनी शक्ति को परखिए। जो सुख अलौकिक लाइफ में है वो लौकिक में तो नहीं है ना। इस ब्राह्मण जन्म का, ब्राह्मण जीवन का पल पल एंजॉय करो। हमारे आदरणीय भाई साहब कहा करते थे, ब्रिजवन भाई, असलियत को एंजॉय करो, नकलीपन दुख देता है। हमारी असलियत क्या है? ब्राह्मण जन्म की असलियत क्या है? आज आप विचार सागर मंथन करिएगा। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण बाबा किसे कहता है? और ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? हम ब्राह्मण दाता हैं। हम ब्राह्मण नए विश्व के रचयिता हैं। नए विश्व के रचयिता कांटों की दुनिया की कोई भी बात यूज नहीं कर सकते। नॉन वेजिटेरियन है वो। बाबा ने एक मुरली में घृणा की बात कही है। कभी एक दूसरे से घृणा भी हो जाती है। क्या ब्राह्मण किसी से घृणा कर सकता है? क्या ब्राह्मण की निशानी है? क्या ब्राह्मण किसी के लिए विघ्न बन सकता है? ब्राह्मण जिसका जन्म मंत्रों से हुआ है, मंत्र माना एडवाइस, जो मंत्रों से जन्मे हैं। हमारे जीवन के मंत्र क्या हैं? ब्राह्मण जन्म के मंत्र क्या हैं? वही अलौकिकता है। मांगने से मरना भला, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। कोई तुम्हें बद्दुआ दे तो भी तुम दुआएं दो। शुभ भावना, शुभकामना,
एक बल एक भरोसा। कभी अपने को अकेला नहीं समझो, सर्वशक्तिवान साथ है। पवित्रता हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वधर्म है, दातापन हमारा स्वधर्म है। ये चीजें हमारे जीवन के मंत्र हैं। इन मंत्रों से ब्राह्मण जन्म का निर्माण हुआ है। ये अलौकिकता है। हमारे भाई ऑफिसेस में काम करते हैं, जो पक्के ब्राह्मण हैं वो न्यारे नजर आते हैं। बॉस क्या कहता है? हमें ऐसे भाई और हो तो दीजिए। एक चुप 100 सुख। अगरबत्ती की तरह खुशबू फैलाने वाले। इसलिए ये ब्राह्मण जन्म हमारा बहुत न्यारा, बहुत प्यारा, अलौकिक है, जिससे दिव्यता का निर्माण होता है। देवता हम छू मंत्र से नहीं बनते हैं। देवता बनने के लिए अपनी अच्छी घिसाई पिटाई करनी पड़ती है। सूक्ष्म चेकिंग की आवश्यकता है, बहुत सूक्ष्म चेकिंग। हम साधारण नहीं हैं। अगर ब्राह्मण खुद को पहचान जाए, ब्राह्मण खुद को पहचान जाए, तो सृष्टि का परिवर्तन सेकंड्स में हो जाए। हमने अपनी शक्ति को, अपने जन्म को, अपने जीवन को, वो जितना वैल्यूबल है, हमने शायद इतना इसको नहीं समझा है। अभी तक लौकिक दुनिया के रस, लौकिक दुनिया के संबंध, लौकिक साधन, लौकिक आकर्षक चीजें हमें खींचती हैं। जब तक लौकिकता है, जब तक ये चीजें हैं, तब तक हम दिव्य नहीं बन सकते। और ब्राह्मण के अंदर जो शक्ति है, हम पवित्र हैं। पवित्र ब्राह्मण के अंदर बहुत शक्ति होती है। उसका संकल्प परिवर्तन का स्रोत, उसके बोल वरदान है। क्यों बाबा हमें कहता है, बच्चे कभी किसी आत्मा को ये नहीं कहो ये तो है ही ऐसा, ये तो ऐसी ही है। आप पवित्र ब्राह्मण हो, आपके मुख से इस तरीके का शब्द निकलना उसके लिए श्राप हो जाता है। आप वरदाता के बच्चे, वरदानी मूर्त हो, वरदानों से पलने वाले, वरदान देने वाले। मैं यही कहूंगी, आज की क्लास से हम स्वयं को जानें, हम स्वयं को पहचानें।
जैसे हम शिव बाबा के लिए कहते हैं, वो जो है जैसा है वैसा उसको जानना है। जैसे हम ब्रह्मा के लिए कहते हैं, ब्रह्मा जो रथ है उसको पहचानना। ऐसे प्यारे भाइयों बहनों, हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को भी अपने जन्म और जीवन को पहचानने की आवश्यकता है। ये पहचान हमें जागृत करती है, ये पहचान हमें एक्टिव बनाती है, ये पहचान हमें विश्व प्रिय बनाती है। इसलिए ब्राह्मण माना पवित्र, ब्राह्मण माना योगी, ब्राह्मण माना मंत्र उच्चारण करने वाला। दो शब्द याद रखना, अपना आचरण, अपना उच्चारण, और तीसरा अपनी स्मृति। कौन सी स्मृतियां बसती हैं? संकल्प स्मृति, वाणी उच्चारण और कर्म आचरण। ठीक है? इन तीन के इर्द गिर्द हमारा सारा ब्राह्मण जन्म घूमता है। ओम शांति। बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन हो, सद्गुण से हम संवार जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर पवित्रता की पावन राहें तुमने हमें दिखाई है, तुमने हमें दिखाई है। योग में परमानंद की मस्ती तुमसे हमने पाई है, तुमसे हमने पाई है। दिल कहता पल भर ना भूले, दिल कहता पल भर ना भूले, इन पलकों में पला करे।